तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी प्रतिक्रिया 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं बेसिकली बात किसके बारे में करने वाला हूं, मैं हमारे नेक्स्ट पोएम दैट इज द इनके प्रॉप के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे ये पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और चीजों को कंप्लीट करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरैक्ट करके चीजें कवर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे जो कोर्स रैंकर्स 2.0 बैच, ठीक है, वह ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तो फिलहाल इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी चालू है, तो जाके उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज द इनके प्रॉक बेसिकली है क्या? द इनके प्रॉक बेसिकली एक इंसान की है, एक पायरेट की है, जो कहीं ना कहीं उसकी विकेटनेस की वजह से वो कैसे खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या पूरा देखने वाले। क्या बोला गया है? नो स्टेयर मूव स्लाइटली इन द एयर, नो स्टेयर इन द सी, द शिप वाज स्टिल एज शी कुड बी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हवाओं में ना किसी तरह का मूवमेंट था, ना सी के वेव्स में कोई किसी तरह का मूवमेंट था। ठीक है, शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, और शिप जहां पे थी वो वहीं पे क्या ठहरी हुई थी, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा नहीं था। Her sails from the heaven received no motion. Her keel, a bottom of a boat, was steady and in the ocean. क्या बोला गया है? बोला ये क्या है कि जो लहरें थी, ठीक है, अब ये समुद्र है, समुद्र में जब हवा बहती है, ठीक है, हवा बहती है, तो हवा की वजह से क्या होते हैं, वेव्स फॉर्म होते हैं। तो वेव्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो शिप होती है या फिर कोई भी चीज रहती है, तो उसके अंदर एक सडन मूवमेंट चालू होता है। तो किसी भी तरह का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ आसमान भी जो था, आसमान भी पूरा क्या साफ हमें देखने मिल रहा था। हर कील बॉटम ऑफ द बोट वाज स्टेडी इन द ओशन, और ये जो बॉटम कील मतलब क्या होगा, शिप का जो बॉटम होता है वो स्टेडी था, मतलब उसमें किसी तरह का मोशन नहीं था। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव फ्लोड ओवर द इनकेप रॉक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे शॉक मतलब क्या बोला गया है? शॉक मतलब किसको बोला गया? वेव्स को बोला गया है कि वेव्स की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। जब होता है ना कि जब लहरें होती है या फिर जो वेव्स होती है, जब किसी चीज से टकराती है तो आवाज आती है, तो किसी भी तरह का आवाज यहाँ पे सुनने आ रहा नहीं था। द वेव्स फ्लोड ओवर द इनकेप रॉक। अब ये इनकेप रॉक था, जो वेव्स थी वो क्या थी, इसके ऊपर से क्या करी थी, फ्लो करी। तो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब पानी की लहरें उठती हैं, तो पानी का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, आपका जो हाइट होता है वो बढ़ता है और कम होता रहता है, बढ़ता होता है, कम होता रहता है। लेकिन वो इतना भी नहीं बढ़ रहा था कि जिसकी वजह से ये जो इनके रॉक पे जो बेल है, ये बेल क्या बजे। ठीक है, फिर क्या, द एबेट ऑफ द एबेट रॉक। ठीक है, एबेट ऑफ द एबेट रॉक मतलब क्या हो गया, ये एक पर्सन थे स्कॉटलैंड के। ठीक है, स्कॉटलैंड के एबेट रॉक क्या एक जगह है, ठीक है, एक जगह है। तो एबॉट क्या थे? एबॉट एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, had placed that bell on the Incape Rock। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो बेल है, ये जो हमें देखने मिल रहा है इस इनकेप रॉक पे, ये इनकेप रॉक पे ये बेल क्या प्लेस किया था, क्यों प्लेस किया? ऑन अ बुआय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। अब यहाँ पे इन्होंने एक बुआय, बुआय मतलब क्या, बुयॉन्ट, बुयॉन्ट फोर्स के बारे में अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, एक ऐसी चीज जो क्या करती है, पानी में फ्लोट करती है, उसको हम लोग बुआय बोलते हैं, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बुयॉन्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, किया था कि जब कभी भी जब पानी का लेवल बढ़ेगा, जब पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग्स है वो भी क्या होगी, खींचेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। अब जब ये खींचेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बेल है, ये बेल क्या बजेगा। ठीक है, और ये एज अ वार्निंग होगा किसके लिए, जो सेलर्स होंगे, जो शिप के कैप्टन होंगे, उनके लिए, कि भैया यहाँ पे नीचे का एक रॉक है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने अगर रोमियो जूलियट की कहानी सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि शिप जा रही थी, तो शिप जा रही थी तो बड़े से चट्टान से क्या लड़ गई थी, क्यों? क्योंकि जो चट्टान था ऊपर से छोटा दिख रहा था, लेकिन नीचे से बहुत बड़ा था। उसी तरीके से समुद्र में कई बार ऐसा होता है कि ये जो रॉक भी है, ये रॉक क्या होती है, ये रॉक दिखने में छोटी दिख रही है, लेकिन और जब दिखती रहती है तो शिप क्या करती है, अपना रास्ता मोड़ लेती है। लेकिन वही जब पानी का जब हाइट बढ़ जाता है, तो ये जो रॉक होते हैं वो क्या होता है, पानी के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और इस सेलर्स को दिखते क्या नहीं, तो ये उसकी वजह से क्या होता है, कई बार कई सारे शिप्स के क्या एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो अबॉट थे उन्होंने ये बेल बांधा था कि अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये जो बेल है वो बजेगा, और जब बेल बजेगा तो लोग जो होंगे, जो शिप से ट्रैवल करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक इनकेप रॉक है, तो हमें बच के जाना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द रॉक वाज हिट बाय द सर्जर्स। ठीक है, द मराइनर्स हर्ड द वार्निंग बेल एंड देन दे न्यू द पेरिलियस डेंजर पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस्ड द एबट ऑफ द एबेट रॉक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी ये जो रॉक है, ये रॉक क्या होता था, ये पानी की वजह से क्या हो जाता था, ढक जाता था, जब भी जैसा मैंने बताया, तो इसकी वजह से क्या होता था, ये जो बेल है, ये बेल क्या बजना शुरू हो जाता था। अब जब ये बेल बजना शुरू होता था, तो जो मराइनर्स थे, मतलब जो मरीन में ट्रैवल करते जो मराइनर्स थे, उनको क्या एक सिग्नल मिल जाता था, ठीक, कि यहाँ पे क्या ये डेंजरस रॉक है, और फिर वो अपना रास्ता क्या बदल लेते। तो जब रास्ता बदल लेते थे, तो जो एबॉट थे,
रॉक के उसे हमेशा क्या देते थे, आशीर्वाद दिया करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे, उन्हें ब्लेस किया करते थे। ठीक है, फिर क्या बोला, द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग। अब जो सन था वो सन आसमान में बहुत ही चमक रहा था, यानी इसका मतलब ये कि जो सूरज था वो बहुत ही ज्यादा साफ था, आसमान पूरा क्लियर था। ऑल द थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, और पूरा जो माहौल था वो खुशी भरा था। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, और यहाँ पे जो सीगर्स थी, ठीक है, जो बर्ड्स होती है, ठीक है, बर्ड बहुत ही क्या चहकते हुए क्या कर रही थी, उड़ रही, एंड देयर वाज अ जॉय इन देयर साउंड, और उनकी आवाज में क्या खुशी हमें क्या सुनने मिल रही थी। The buoy of the income bell was seen as a darker speck on this ocean green। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पूरा का पूरा, जैसे पूरा ये व्हाइट अगर मैं बैकग्राउंड ले लूं और उसमें से एक छोटा सा डॉट डाल दूं, तो आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। सेम तरीके से अगर कोई आसमान से सैटेलाइट व्यू देखे तो पूरा जो उसको ये क्या बोलते हैं, आपका जो समुद्र है वो दिखेगा, समुद्र में एक छोटा सा काला जैसा डॉट दिखेगा, वो कौन सा है, आपका इनके प्रॉग का। सर रैल्फ The rover walked his deck and he fixed his eye on the darkest speck। अब यहाँ पे जो सर रैल्फ है, ये जो रैल्फ है, ये क्या करते हैं, अपने शिप के डेक पे जाते हो, डेक पे खड़े होकर इनकी नजर कहाँ पे पड़ती है, उस छोटे से क्या डार्केस्ट स्पेक पे क्या पड़ती है। He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing। अब यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि स्प्रिंग मतलब मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है, विस्टल कर रहे थे, गाना गा रहे थे। His heart was made full to excess। अब यहाँ पे इसका जो दिल था वो दिल बहुत ज्यादा खुश था। बट द रोवर्स मिथ वाज विकेडनेस, लेकिन रोवर, ये जो सर रैल्फ रोवर थे, इनकी खुशी कब आती थी, इनकी खुशी तब आती थी जब कभी भी कुछ ये बुरा काम किया कर, कुछ खराब काम किया करते थे, तो इनको खुशी क्या महसूस होती थी। His eye was on the Incape float, quoth he, my men put out the boat and drove me to the Incape rock। अब यहाँ पे इनकी जो आंख थी ये इसी रॉक पे क्या पड़ गई थी, इसी ये जो बेल था इसी में पड़ गई, तभी इन्होंने कौत मतलब बोलना, उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि जो छोटी सी बोट है वो छोटी सी बोट को समुद्र में उतारे, ठीक है, और मुझे इनके रॉक के पास क्या लेकर जाए, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं ये इनके रॉक पे ये जो बेल है, इस बेल को क्या हानि पहुंचाऊंगा, यानी इसको मैं तोड़ दूंगा या फिर खराब कर दूंगा, जिससे आगे चलकर ये इसको मैं क्या करूंगा, इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, जो किसने बैठा है, द एबट ऑफ द एबट रॉक ने जो बैठा है, ठीक है। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Incape rock they go। Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Incape float। अब यहाँ पे ये जो सर रैल्फ रोवर है, इनकी जो बोट है वो शिप से नीचे आती है, शिप से नीचे आके ये कहाँ पे जाते हैं, ये इस बेल के पास जाते हैं। अब जब ये बेल के पास जाते हैं, जो सर रैल्फ थे वो बोट से थोड़ा सा झुकते और क्या कहते हैं, अपनी तलवार से इस बेल को क्या काट देते हैं, ठीक है। डाउन संग द बेल विद अ गगलिंग साउंड। अब ये जो बेल है, ये बेल क्या जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। अब कोई भी चीज नीचे जाता है तो आपने देखा ना, बुलबुले उठते हैं, तो बुलबुले की आवाज को बोला गया गर्गलिंग साउंड, तो बुलबुले की आवाज आती है और वो ऊपर आके क्या फटते हैं। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, यही जो बबल्स है ऊपर जा रहे हैं देखो, और फिर क्या एक टाइम आने जो टूट जाते हैं। कोच सर रैल्फ, ठीक है, द नेक्स्ट हु कम्स टू रॉक वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ द अबॉट रॉक। अब कोच मतलब मैंने बताया, कहा सर रैल्फ ने कि अगली बार कोई भी जो इस रॉक के पास आएगा वो आपकी जो अबॉट है अबॉट रॉक के, उसको कभी भी ब्लेस करेगा नहीं, उनको कभी आशीर्वाद देगा नहीं। सर रैल्फ द रोवर सेड अवे ही स्काउट दिस सीज फॉर मेनी डे। अब यहाँ पे सर जो रैल्फ रोवर थे, अब वो वहां से चलेगा और उन्होंने सी में क्या कई दिनों तक वो क्या करते रहे, सफर करते रहे, ठीक है, और ढूंढते रहे। एंड नाउ ग्रोन रिच विद प्लंडर स्टोर। अब वो क्या हो गए थे, वो बहुत अमीर हो गए थे क्योंकि उन्होंने कई सारी चोरी की थी, कई सारा लूट मार किया था, तो उनके पास कई सारा सोना क्या पड़ गया था। ही स्ट्रेस्ड हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये अपने जो इनके स्काउट होती है, इनके जो टीम वाले होते हैं, उनको गाइड करते हैं कि स्कॉटलैंड की तरफ क्या जाने के लिए, ठीक है। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। और अचानक से क्या हो गया, पूरा फॉग वाला माहौल हो गया और पूरे आसमान में क्या फॉग क्या फैल गया और वो सन को देख नहीं पा रहे थे। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे। और पूरे दिन भर में क्या हुआ, जो हवा थी वो हवा बहुत तेज से क्या बह रही थी। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। और लेकिन शाम तक ये हवा जो थी वो रुक गई थी। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। वापस से ये जो रोवर है, सर रैल्फ रोवर है, ये वापस अपने डेक पे जाते और खड़े हो जाते हैं। सो डार्क इट इज दे से नो लैंड। और वो इतना अंधेरा था कि डेक पे खड़े होने के बावजूद भी सर रैल्फ रोवर जो थे वो आपका क्या नहीं देख पा रहे थे, आपकी लैंड क्या जमीन देख नहीं पा रहे थे। कोच सर रैल्फ, तो सर रैल्फ बोलते हैं इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सर रैल्फ रोवर बोलते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे क्या रोशनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या
चांद चांद क्या उगता हुआ दिखाई दे रहा है, चांद क्या आसमान में आता हुआ दिखाई दे रहा है। Can't see a state when the breakers roar. For me thinks we would be near the shore. अब यहीं पे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना, ठीक है, कुछ टकराया। तो उसने कहा, सर राल्फ रोवर ने देखा कि मैं शायद से हम क्या शोर के नजदीक है, किसी ने कहा। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, लेकिन यहाँ पे जो सर राल्फ रोवर है वो कहते हैं अभी फिलहाल हम कहाँ है वो मैं बता नहीं सकता, बट आई विश आई कुड हियर द इनकेप बेल, लेकिन वो कहते हैं कि काश मैं इनकेप बेल क्या सुन पाता, ठीक है। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कहते हैं कि वो कोई भी साउंड का सुन नहीं पा रहे, क्योंकि जो टकरा रही है लहर है वो बहुत जोर जोर से टकरा रही है, ठीक है, और जो विंड है वो भी क्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। Till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Incape Rock. अब तभी ये जो वेसल किसको बोला गया, शिप, शिप जो है आपके एक इससे इनकेप रॉक से क्या जाती है, टकरा जाती है, तभी इसमें से कहता है ओ क्राइस्ट, हम तो इनकेप रॉक से क्या हो गए, टकरा गए, ठीक है। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कस्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। अब यहाँ पे जो सर राल्फ रोवर अपना वो बाल पकड़ के बैठ जाते एकदम से इसमें कि भैया मैंने अपनी मौत का गड्ढा क्या खुद खोदा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। और जो वेव्स है, ठीक है, लहर है, वो धीरे धीरे अब क्या हुई, शिप के अंदर पानी भरता जा रहा है और शिप धीरे धीरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड रोवर हियर, लेकिन जब वो मर रहा था, मरते टाइम भी उसको जो एक बहुत डरावना जो आवाज है वो आवाज सुनाई दे रहा था। अ साउंड एज इफ विद द इनके बेल, ऐसा साउंड जो कि किसका था, जो इनके बेल का साउंड था। डेविल बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल, और जो डेविल है, जो शैतान है समुद्र के नीचे, वो शायद क्या, ये सर राल्फ रोवर को लगता है कि जो शैतान है नीचे, वो शैतान क्या कर रहा है, उस बेल को क्या बजा रहा है और बता रहा है कि कोई मर गया है, ठीक है, कोई मर गया है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा जो पोएम एक्सप्लेन कर दिया। होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगे। और अब तक हमने 3 पोएम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। होप तो चीज आपको समझ में आई होंगी। और स्टिल अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।